हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर्किटेक्चरल डिज़ाइनर स्वाति। मैं आपको बताने जा रही हूँ 2D एंड 3D सॉफ्टवेयर के बारे में। अगर आपको इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और एक बेल आइकन है उसे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आपको पता चलेगा मैं जब अपडेट डालूंगी तब आपके पास तुरंत चला जाएगा वो वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। आज हम एक्सप्लोर का यूज़ कैसे करेंगे। मॉडिफाइड टूल बार में एक ऑप्शन है, टूल्स है एक्सप्लोर कैसे करेंगे, ऑफसेट कैसे करेंगे एंड स्ट्रेच कैसे करेंगे ऑब्जेक्ट को। अगर आप ये सब बाकी में जितना मॉडिफाइड टूल बारे में बताई हूँ वो सब आप लोग को जानना है तो आप क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं दे दी हूँ, वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। और फिर आप कैसे करेंगे, आई बटन जो है राइट साइड कॉर्नर में ऊपर में उसको क्लिक करने से भी वो वीडियो आ जाएगा। तो आप देख लेंगे मूव, रोटेट, ट्रिम ये सब का यूज कैसे किया जाता है। तो आज मैं बताऊंगी आपको एक्सप्लोर कैसे किया जाएगा, इसका यूज कहाँ होता है, एंड स्ट्रेच कैसे करेंगे, ऑफसेट कैसे करेंगे, इस सब के बारे में हम बताएंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं एक्सप्लोर के बारे में। एक्सप्लोर क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट को, एक सिंगल सिलेक्ट ऑब्जेक्ट को हम एक्सप्लोर करके उसका पार्ट करके उसका साइड्स निकाल सकते हैं और उसको एडिट कर सकते हैं। और फिर ये सिर्फ लाइन साइड्स ऑब्जेक्ट के लिए ही होगा। जैसे कि सर्किल में कोई साइड्स नहीं होता है तो उसमें ये अप्लाई नहीं हो सकता है एक्सप्लोर। ठीक है, कोई भी ब्लॉक पार्ट को एक्सप्लोर कहाँ कर सकते हैं, जैसे कि ब्लॉक करते हैं कोई भी चीज़ को, जैसे कि सिंगल सिलेक्ट होता है ऑब्जेक्ट, उसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, देन उसका एडिट कर सकते हैं। लेकिन जो सर्किल है, सर्किल का कोई साइड से ही नहीं होता है तो इसलिए इसका एक्सप्लोर नहीं हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल लेंगे। तो एक रेक्टेंगल लेके उसको एक्सप्लोर कैसे करेंगे दिखाती हूँ। पहले देखिए, ये जो रेक्टेंगल है ये क्या है, ये एक सिंगल सिलेक्ट है। इसका साइड सब एक सिंगल सिलेक्ट है। इसका जो 4 साइड्स है, ये 4 साइड से मुझे एक साइड को एडिट करना है। तो मैं क्या करूँगी, पहले इसको एक्सप्लोर करूँगी ताकि मुझे 4 साइड अलग अलग सिलेक्शन में मिल जाए। देन मुझे जो साइड चाहिए मुझे उसको एडिट करना है। तो क्या करेंगे, इसको एक्सप्लोर करना है। एक्सप्लोर का कमांड क्या है, एक्स एंटर। तो हम कमांड बार में जाके यहाँ एक्स एंटर टाइप कर सकते हैं। और फिर हम क्या करेंगे, मॉडिफाइड टूल बार में एक्सप्लोर का जो है टूल्स उसको क्लिक करके भी हम यूज कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ कमांड बार में हम क्या करेंगे, एक्स एंटर कर दिया। एक्स एंटर करने के बाद हमें यहाँ मांग रहा है कि सिलेक्शन ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट करेंगे कि किस ऑब्जेक्ट को मुझे एक्सप्लोर करना है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ सिलेक्शन, यहाँ ऑलरेडी एक्सप्लोर कर दी हूँ, ये रहा रेक्टेंगल। ठीक है, एक्स एंटर पहले आपको करना है, देन आपको सिलेक्शन करना है, देन एंटर करना है। तो आपका ये अलग अलग हो गया। ये दोनों क्या हुआ था, मैं इसको पहले सिलेक्ट कर दी थी, देन मैं एक्स एंटर कर दी तो ये एक्सप्लोर हो गया। तो सेम चीज़ ही है, जैसे कि हम यहाँ जाके भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक्सप्लोर क्लिक करके देन हम ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे। जैसे ही सपोज यहाँ एक ब्लॉक पार्ट है मेरे पास, ये एक ब्लॉक चीज़ है, इसको मैं यहाँ लाके एक्सप्लोर करूँगी। ये ब्लॉक है, ये अलग अलग चाहिए मुझे। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ एक्सप्लोर जाऊँगी, पहले एक्सप्लोर क्लिक करूँगी, देन सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगी, देन एंटर करने के बाद ये देखिए मुझे ये क्या हुआ, ये सिंगल पार्ट में मुझे मिल गया। तो मैं क्या करूँगी, मुझे यहाँ एडिट चाहिए, मुझे इसको काट देना है, मैं ये काट दूँगी, इसको मैं डिलीट कर दी। ठीक है, तो मैं एडिट कर दी इसे, जैसे चाहूँ इसको डिलीट करना है मुझे डिलीट कर दी, मुझे ये हटाना है मैं ये हटा दी। ये लाइन जो चाहिए मुझे लंबा करना है, मैं इसको स्ट्रेच भी कर सकती हूँ। ठीक है, तो ऐसा करके मैं इसको एडिट कर दी। तो एडिट कैसे करूँ, पहले हमें एक्सप्लोर करना है, कोई भी ब्लॉक पार्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक्सप्लोर करने के बाद ही उसे एडिट करेंगे हम, वैसे एडिट नहीं होगा। तो ये कैसे होगा, सर्कल में नहीं होगा। सर्कल में देखिए अब कोई भी साइड नहीं है, इसका साइड ही नहीं है तो ये एक्सप्लोर नहीं होगा। अगर हम एक्सप्लोर करके देखते हैं, एक्स एंटर करने के बाद सिलेक्ट कर रही हूँ ना, ये सिलेक्ट नहीं होगा क्योंकि इसका कोई साइड ही नहीं है। अगर साइड नहीं होगा तो ये एक्सप्लोर
इसमें यूज़ ही नहीं होगा। लेकिन हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं पॉलीलाइन में। पॉलीलाइन क्या होता है मैं आपको बताई थी, फर्स्ट पार्ट में बताई थी, आप जाके देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दी हूँ लिंक। तो यहाँ मैं एक पॉलीलाइन क्रिएट कर रही हूँ। पॉलीलाइन क्या होता है कि जैसे कि हम लाइन में कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो हमारा क्या होता है, ये अलग अलग सिलेक्शन होता है। लेकिन पॉलीलाइन में अगर कोई ड्रॉ किया हुआ है एक साथ, तो फिर वो क्या होता है कि सिंगल सिलेक्शन में ही जाता है। ठीक है, तो इसको हम एक्सप्लोर करेंगे। एक्सप्लोर कैसे करेंगे, वैसे ही सेम इसको सिलेक्ट करके ये क्लिक करने से भी एक्सप्लोर होगा, और फिर आप एक्स एंटर करके ऑब्जेक्ट सिलेक्शन करने से भी एक्सप्लोर होगा। देन अभी मुझे ये एडिट करना है, मैं इसे डिलीट कर दी, मुझे ऐसा ही चाहिए, तो ये मैं एडिट कर रही हूँ एक रेक्टेंगल करके। देन मैं ट्रिम कर दी इसे। ठीक है, मुझे ऐसे चाहिए तो मैं इसको एडिट कर दी। तो याद रखिए ब्लॉक पार्ट को ही आप एक्सप्लोर कर पाएंगे, ऐसे जिसका साइड नहीं होगा उसको हम एक्सप्लोर नहीं कर सकते। तो ये रहा एक्सप्लोर का यूज़। अभी हम जाएंगे स्ट्रेच। स्ट्रेच क्या होता है कि एक चीज़ को, एक ऑब्जेक्ट को हम अपने हिसाब से उसका लेंथ देके स्ट्रेच कर सकते हैं। तो यहाँ एक सपोज यहाँ ये इसको मुझे स्ट्रेच करना है ये लाइन तक। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, स्ट्रेच का कमांड है एस एंटर। एस एंटर करके भी हम कर सकते हैं, और फिर यहाँ स्ट्रेच है मॉडिफाई टूल बार में, तो यहाँ स्ट्रेच क्लिक करके देन एडिट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एस एंटर। एस एंटर करने के बाद मुझे सपोज पहले सिंगल ऑब्जेक्ट चाहिए, तो मैं सिंगल ऑब्जेक्ट क्लिक की। ठीक है, एंटर करने के बाद इससे मुझे क्या करना है, ऐसे ही दीदी ये क्या हुआ, ये नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ मैं क्लिक करके छोड़ दी थी उसे, मतलब एस एंटर की, ऑब्जेक्ट क्लिक की, एंटर, बेस पॉइंट मांगा ना, मैं इसे क्लिक करके इसको ऐसे खींच ली। तो क्लिक करने के बाद मैं खींच ली, जो वो क्या हुआ, मूव हो गया। देखिए मूव हो गया। मुझे यहाँ क्या करना है, एस एंटर करने के बाद इसको सिलेक्शन करना है। देन इसका जो बेस पॉइंट है, कहाँ से कहाँ तक हमें स्ट्रेच करना है, वो बेस पॉइंट को मुझे क्लिक करके रखना है। क्लिक करके रख के उसे स्ट्रेच करके लाना है यहाँ तक जहाँ मुझे चाहिए। तो जहाँ मुझे चाहिए फिर देन उसका डिस्टेंस हो, उसका डायमेंशन हो, और फिर उसका जो ऑब्जेक्ट के पास पहुँचना है वहाँ तक मुझे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक कर सकती हूँ, और फिर मुझे डायमेंशन दे के भी यहाँ मैं कर सकती हूँ। सपोज मैं यहाँ क्लिक कर दी, देखिए अब स्ट्रेच हो गया। वैसे ही मुझे यहाँ मल्टीपल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके स्ट्रेच करना है, तो कैसे करेंगे, वैसे ही स्ट्रेच ऑप्शन ले जाएंगे, एस एंटर, और फिर यहाँ क्लिक करेंगे स्ट्रेच में। तो स्ट्रेच क्लिक करने के बाद यहाँ क्या करेंगे, दोनों सिलेक्ट करेंगे, दोनों ऑब्जेक्ट को जिसको मुझे क्लिक करके स्ट्रेच करना है। तो एंटर करने के बाद यहाँ मैं क्लिक करके, यहाँ क्लिक करके लेके एस एंटर, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, देन इसको मैं लेके यहाँ मुझे डिस्टेंस देना है। कितना डिस्टेंस दूंगी, जितना मुझे चाहिए उतना डिस्टेंस भी दे सकती हूँ, और फिर मैं जाके यहाँ भी क्लिक करने से यहाँ ऑब्जेक्ट स्ट्रेच होके यहाँ जॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम स्ट्रेच का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं दिखाती हूँ आपको। सपोज आप एक प्लान बना रहे हो, तो प्लान में तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स यूज होते हैं, तो हम अगर सिंगल ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ सपोज मुझे क्या चाहिए कि ये जो पार्ट है, ये पार्ट को मुझे स्ट्रेच करना है 20 फीट में। तो 20 फीट तक मुझे स्ट्रेच करने के लिए मैं क्या करूँगी, तो यहाँ बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स मिलके हैं, तो इसको मुझे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं पूरा सिलेक्ट कर दूंगी, जो पार्ट को मुझे सिलेक्ट करके लेना है, इतने पार्ट को मुझे स्ट्रेच करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, इसे एस एंटर कर दी। एस एंटर करने के बाद यहाँ
यहाँ मुझे यहाँ से स्ट्रेच करना है, ठीक है। इसको क्लिक करके मुझे ड्रैग करके लेना है। लेने के बाद माउस छोड़ देना है आपको, छोड़ के आपको अपना जो जितना डायमेंशन में आपको स्ट्रेच करना है उतना डिस्टेंस आप दे देंगे। मैं यहाँ दे दी 20 फीट, एंटर। तो देखिए ये क्या हुआ, एक साथ पूरा पार्ट स्ट्रेच होके यहाँ 20 फीट तक आ गया। तो अगर हम ये नहीं करके हम क्या करते कि ये पार्ट को हम स्ट्रेच करते, सपोज इतना पार्ट हम स्ट्रेच करते तो क्या होता, देखिए अगर हम इतने पार्ट को स्ट्रेच करते तो यहाँ क्या हो रहा है, देखिए मूव हो जा रहा है। यहाँ सपोज मैं दे दी 10 फीट, एंटर। क्या हुआ, मूव हो गया। मूव हो गए उसके बाद मुझे इसको फिर एक्सट्रूड करना पड़ता, एक्सटेंड करना पड़ता। एक्सटेंड करने के बाद जाके ये जॉइंट होता है, तो बहुत टाइम टेकिंग लग जाता है इसमें। इसलिए मैं क्या कि यहाँ ऑल जितना भी सारे ऑब्जेक्ट्स है सबको पहले सिलेक्ट कर दी। सिलेक्ट करने के बाद ही एंटर करके इसको मुझे ड्रैग करके लेना है जितना मुझे चाहिए। ये देखिए एक साथ पूरा स्ट्रेच हो गया। तो ऐसे करके हम एक साथ बहुत सारे ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच कर सकते हैं सिलेक्ट करके। तो ये रहा स्ट्रेच का यूज। अब देखते हैं ऑफसेट कैसे करते हैं। ऑफसेट का मतलब है सेम ऑब्जेक्ट को हम उसका साइज छोटा या फिर बड़ा कर सकते हैं। यहाँ एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल को मुझे क्या चाहिए, इनर के तरफ, मुझे इनर के तरफ 20 इंच का चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, इसको कॉपी करने से तो नहीं होगा। इसको अगर मैं कॉपी करके लाऊंगी तो कॉपी करने से तो यहाँ देखिए ऐसा हो जा रहा है। तो मुझे क्या करना है, पूरा रेक्टेंगल ही चाहिए, लेकिन इसके बीच में डिस्टेंस चाहिए मुझे 20 इंच। तो मैं और एक रेक्टेंगल अगर बनाऊंगी तो यहाँ रेक्टेंगल बनाने से मुझे कैसे पता चलेगा इस तरफ कितना रहा, इस साइड में कितना बीच में है, तो पता नहीं चलेगा। तो इसलिए हम यूज़ करेंगे ऑफसेट ऑप्शन। तो ऑफसेट का कमांड है ओ एंटर। तो हम कर सकते हैं ओ एंटर। ओ एंटर करने के बाद देखिए और एक चीज़ यहाँ नीचे दे रहा है कि थ्रो इरेज लेयर। लेयर जो है वो जो जैसे कि लेयर हम बनाते हैं उसी हिसाब से इसको यूज़ करना पड़ता है। तो वो मैं बाद में बताऊंगी। पहले देख लीजिए आप थ्रो एंड इरेज। तो थ्रो क्या होता है, इरेज क्या होता है। थ्रो होता है कि वो ऑब्जेक्ट वहीं रहेगा, आप जो ऑब्जेक्ट ऑफसेट करेंगे वो अंदर की तरफ या बाहर की तरफ जाएगा, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट रहेंगे। लेकिन इरेज जो है, इरेज को यूज़ करने से क्या होगा, आप जिस ऑब्जेक्ट को करेंगे आपके किया हुआ ऑब्जेक्ट तो रहेगा लेकिन पहले वाला ऑब्जेक्ट इरेज हो जाएगा। तो हम ओ एंटर ऑफसेट कर लिए। ऑफसेट अगर आपको वही ऑब्जेक्ट चाहिए तो आप क्या करेंगे, टी एंटर करेंगे। लेकिन थ्रो जो है वो डिफ़ॉल्ट में रहता है ऑलरेडी, तो आपको करना नहीं चाहिए। तो आप क्या करेंगे, मुझे 20 इंच चाहिए, 20 इंच अंदर की तरफ चाहिए। तो मैं क्या कर दी 20 इंच एंटर करने के बाद ये मुझे पूछेगा कि मैं अंदर की तरफ करूं या फिर बाहर की तरफ करूं 20 इंच। तो अगर मुझे अंदर की तरफ चाहिए, मैं ये जो कर्सर है उसको अंदर की तरफ लेके जाऊंगी एंड यहाँ क्लिक कर दूंगी। तो ये क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट वहीं पे है और ये अंदर की तरफ चला गया। मुझे सपोज इसके अंदर और एक चाहिए तो मैं इसको ले ली। सपोज ये ऑब्जेक्ट के बाहर की तरफ चाहिए, मैं इसको ले ली। अगर मुझे चाहिए वो ऑब्जेक्ट इरेज हो जाए एंड मुझे ऑफसेट चाहिए तो हम कैसे करेंगे, ये एक हम सर्कल ले रहे हैं, ठीक है। अभी हम ऑफसेट करेंगे ओ एंटर या फिर यहाँ क्लिक कर सकते हैं ऑफसेट में। ऑफसेट क्लिक करने के बाद आपको देखा कितना डिस्टेंस है आपको ऑफसेट करना है। तो यहाँ मुझे 30 इंच का ऑफसेट चाहिए, लेकिन मुझे क्या चाहिए, नहीं पहले आप करेंगे ओ एंटर कर दे, पहले इरेज करेंगे या फिर थ्रो में करेंगे आपको पूछे। तो आप इरेज अगर करेंगे तो ई एंटर करेंगे या फिर यहाँ क्लिक कर देंगे। तो ई एंटर करने के बाद आप डिस्टेंस दे देंगे उसका 30 इंच एंटर। 30 इंच करने के बाद यहाँ पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट रहेगा, इरेज हो जाएगा या फिर नहीं होगा, येस और नो। मुझे करना है येस।
तो मैं क्या कर दूँगी, यस में क्लिक कर दूँगी या फिर वाई एंटर करने से भी चलेगा। देन मैं डिस्टेंस दे दी 30 इंच एंटर। ठीक है, अब देखिए अंदर की तरफ करूं या फिर बाहर की तरफ करूं, लेकिन मेरा पहला ऑब्जेक्ट इरेज हो जाएगा। अगर मैं अंदर की तरफ कर रही हूँ, देखिए ये छोटा हो गया, लेकिन इसका पहले जो ऑब्जेक्ट था वो इरेज हो गया। सपोज मैं ये रेक्टेंगल को बाहर की तरफ कर रही हूँ, ये हो गया ऑफसेट, लेकिन अंदर जो रेक्टेंगल था वो इरेज हो गया। ठीक है, ये हुआ मेरा ऑफसेट का फंक्शन। तो आपको मैं ऑलमोस्ट बता दी हूँ मॉडिफाइड टूल बार के बारे में, और है आ रहे जो कि पूरा एक वीडियो लग जाएगा इसमें, पूरा एक दिन का। तो फिर ये और एक दिन बताऊंगी, और बाकी जितना है मैं बता दी हूँ उसको आप यूज़ कीजिए। मैं सिर्फ ये जो आ रहे एंड फिलेट ये दोनों बताऊंगी। तो ये जो दो पार्ट है ड्रॉ टूल बार, ये हमारा जो फर्स्ट वीडियो है पार्ट 1 में, उसमें ड्रॉ टूल बार मैं बता दी हूँ। एंड मॉडिफाइड टूल बार का 4 पार्ट होगा, ये 3 पार्ट हो गया, और 2 पार्ट होगा और 1 पार्ट होगा। तो ये जो 2 पार्ट पहले मैं की थी वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ, आप चेक कर लीजिएगा वहाँ से। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं रखते हैं। आपको अगर पसंद आया तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, और एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक कर दीजिएगा, एंड एक बेल आइकन है उसे क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ रखते हैं हमारा वीडियो। थैंक यू।